हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि मेरा आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CUT SK क्लासेस पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कंप्लीट ऑथेंटिक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, फॉर्म फिल करने से लेके काउंसलिंग तक। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, CUT 2026 के लिए फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, बट अभी हमें वेट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अभी वेबसाइट्स में कुछ ग्लिच हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूं, यहाँ पे मैंने ओपन कर रखी है NTA की वेबसाइट। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे, तो हम नोट कर पाएंगे कि इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम मेंशन ही नहीं किया गया है। आप गैस कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है क्या? आप चेक कीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, है ना? सभी के यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे मेंशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे लिस्ट आगे रुकती है 39 पे। अभी कुछ दिन पहले ये जो लिस्ट थी वो 34 पे थी। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जहाँ पर हम एडमिशन लेना चाहते हैं, वो यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में है ही नहीं। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोई मेंशन ही नहीं किया गया है। तो इसका मतलब अभी ये जो 39 की जो लिस्ट है, ये अभी अपडेट होने वाली है। हो सकता है कुछ जो पेपर कोड हैं उनको भी बदल दिया जाए। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, हम आपको आगे के सेशन में प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो अभी के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है, ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन का वेट करना है। देखिए, जल्दी फॉर्म फिल करने से कुछ होने तो वाला नहीं। तो हाँ, अगर एक बार फॉर्म गलत फिल हो गया है ना, तो हमारे कैरियर की वॉट जरूर लग सकती है। तो स्टूडेंट्स, तो हम फॉर्म फिल करने से पहले तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हैं ताकि हमें किसी भी टाइप के कोई रिजेक्शन का फेस ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमें फर्स्ट जो नीड रहेगा, दैट इज आईडी प्रूफ। हमारे पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। वो क्या क्या हो सकता है? एक आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो मुझे पता है, आपको भी पता है, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है एज आईडी प्रूफ अपना आधार कार्ड यूज करेंगे। तो आप जब भी अपना आधार कार्ड यूज करें तो आपको चेक करना होगा कि नेम के अंदर या फिर डेट ऑफ बर्थ के अंदर किसी भी टाइप का कोई मिसमैच ना हो। अगर आपका नेम के अंदर या फिर डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई मिसमैच है, तो आपको आधार कार्ड को अवॉइड करना है। आप उसकी जगह पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का यूज कर सकते हैं। आपको इस बात को भी इंश्योर करना है, जो आधार कार्ड आप यूज कर रहे हो उसके अंदर जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है, उसका नंबर आपके फोन में होना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपके फोन में ही होना चाहिए, मतलब आपके पेरेंट्स के फोन में भी हो सकता है। जो डेट ऑफ बर्थ है बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, और जो आपकी जो फोटो है वो भी अपडेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 6 साल पहले आपने अपना आधार कार्ड बनवाया था, तब आप ऐसे दिखते थे। जब आपने +2 का एग्जाम दिया, उसके बाद आपकी जो फोटो है, आपके अंदर जो चेंजेस है वो इतने आ गए। अभी भी आप वही पुरानी फोटो लेके घूम रहे हैं आधार कार्ड के अंदर, तो आपको रिजेक्शन का फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपकी जो फोटो है वो पुरानी है, तो उसको जाके आधार कार्ड सेंटर पे आप अपडेट करवा लीजिए। फिर जो हमें जो नेक्स्ट हमें नीड होगी 10th और 12th की मार्कशीट। सबसे पहले मैं आपको ये चीज मेंशन कर दूं, कहीं भी हमें 10th या फिर 12th की मार्कशीट को अपडेट नहीं करना है। वहां पे सिर्फ आपको एक कॉलम गिवन होगा, उस कॉलम के अंदर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है जस्ट। इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं बोला जाएगा कि आपको अपनी 10th या फिर 12th की मार्कशीट को आपको अपलोड करना है। फिर हमें नीड होगी एक ग्रेजुएशन मार्कशीट की। ऑब्वियस, हम पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना? तो फिर जो स्टूडेंट्स जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, कहते हैं कि 5th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, 6th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, तो सिंपली आप वहां पे अपीयरिंग को फिल कर सकते हैं। आपसे कोई फर्दर डिटेल फिर मांगी ही नहीं जाएगी। अगर आप 5th सेमेस्टर में हैं या फिर 6th सेमेस्टर में हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको क्या फिल करना है? अपीयरिंग। अगर आप अपीयरिंग फिल करते हो तो आपसे किसी भी टाइप की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी। हाँ, अगर आपका कहीं गैप है 1 साल का या 2 साल का, तब आपसे उसका जो डिग्री है फाइनल सेमेस्टर की, जिस पे लिखा हुआ है कि आप पास हो या फिर DMC है, पास है, वो आपसे एज अ प्रूफ मांगी जाएगी कि हाँ, मेरी जो बैचलर्स डिग्री है वो कंप्लीट हो गई है।
इसके अलावा हमें क्या नीड होगी, एक हमारे कैटेगरी सर्टिफिकेट की। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट की नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज मेंशन कर दूं कि कहीं भी आपको नहीं बोला जाएगा कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें। वहां पे आपसे क्या मांगा जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर और किस अथॉरिटी ने आपको वो सर्टिफिकेट इशू किया है। लेट्स से तहसीलदार ने इशू किया है, डीएम ने इशू किया है, आपसे सिर्फ एसडीएम ने इशू किया, आपसे सिर्फ दो ही चीज मांगी जाएंगी। उस सर्टिफिकेट के ऊपर एक नंबर गिवन होगा, उस सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जाएगा और किस अथॉरिटी ने वो इशू किया है। अब सर कई क्वेश्चन आ जाते हैं का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कि सर कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट हमें जरूरत होगा, स्टेट लेवल का ही चल जाएगा या हमें सेंट्रल लेवल का बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं बीएचयू के लिए, बनारस हिंदू कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब बनारस हिंदू कॉलेज एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे जो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट वो ही वैलिड रहेगा। वहां पे जो स्टेट लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर अब एकदम से हम कैसे करवा लें, अभी के लिए तो हमारे पास ओल्ड है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कहीं भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए नहीं बोला जाएगा। अब आपके पास अगर नया है तो बेटर है, तो नया ही अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप उस ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर और जो उसकी इशूइंग अथॉरिटी है उसी को मेंशन कर दीजिए। बाद में आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप सेंटर वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपसे मांगेगी तब आपके पास इतना टाइम होगा कि आप उसको दोबारा बनवा के वहां पे शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए, आपको पहले से ही अपनी रीसेंट फोटो और सिग्नेचर को अपडेट करवा के रखना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने सेलफोन से ही आप अपनी फोटो क्लिक करके रखें। एक प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपकी, और आपके जो भी सिग्नेचर है ना, उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ एक वैलिड ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। और हाँ, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, जो भी पेपर कोड आप फिल करें वो करेक्ट होना चाहिए। पेपर कोड जब भी फिल करेंगे आप पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, उसको डबल चेक जरूर कर लें। अगर आपने पेपर कोड फिल कर दिया तो आपका एक साल बर्बाद हो सकता है। आपको तो ऐसा लगेगा मैंने इकोनॉमिक्स के लिए फिल किया था, बट एक्चुअल में बाद में वो पेपर कोड बदल गया है, वो पेपर कोड फिर फिजिक्स के लिए वैलिड होगा। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म फिल करें तो पेपर कोड है उसको डबल चेक जरूर कर लें। इसके अलावा आपको हर यूनिवर्सिटी का या फिर कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक करना होगा। और से अगर आप जेएनयू की बात करते हैं, ठीक है, और आप अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, और आपके पास बैचलर डिग्री में इकोनॉमिक्स नहीं है, तो फिर जेएनयू क्या कहता है कि अगर आपके पास बैचलर में इकोनॉमिक्स नहीं है तब भी आप हमारे यहां से इकोनॉमिक्स के अंदर अपनी मास्टर को परस्यू कर सकते हैं। बल्कि अगर आप बीएचयू की बात करें, इसका जस्ट उल्टा है। अगर बीएचयू से अगर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करनी है तो बीएचयू क्या कहता है, आपके सभी सेमेस्टर के अंदर, अंडर ग्रेजुएट के अंदर, बैचलर डिग्री के अंदर इकोनॉमिक्स का होना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे फिर से कहूंगा, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आपका अपने पास होना चाहिए, वो ईमेल एड्रेस वैलिड होना चाहिए। आपके रिसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर को फिर से आप स्कैन करवा लीजिए। जो पेपर कोड आपको फिल करना है उसको डबल चेक एक बार जरूर कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसी टाइप के वीडियो के लिए और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप चाहते हैं कि हम आपको जो भी अपडेट है, रीसेंट अपडेट है, हम आपको देते रहें, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।